अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। आज हम बात करेंगे कि डाइट में आप कौन-कौन सी ऐसी चेंजेस कर सकते हैं। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। सिंपल प्रैक्टिकल चेंजेस जिससे आपके किडनीज की हेल्थ बेहतर हो, गुर्दों की हिफाजत हो, गुर्दों की प्रोटेक्शन हो। डाइट में मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं। कुछ वीडियोस का तल्लक सिर्फ इस बात से होता है कि किडनी डिजीज़ के मरीज़ या डायलिसिस के मरीज़ कौन-कौन से खाने ना खाएँ। इस वीडियो का मतलब ये है कि कौन-कौन सी चेंजेस लाने से आपके गुर्दे ख़राब होने के चांसेस कम हो जाएँगे, ख़राब होने की रफ़्तार कम हो जाएगी, या गुर्दे आपके ज़्यादा देर चलेंगे या ज़्यादा सेहतमंद रहेंगे। तो सिंपल चेंजेस हैं। नंबर 1 तो मेरे ख़्याल में आपको घर का खाना खाना चाहिए। बाहर से नहीं खाना खाना चाहिए, क्योंकि बाहर के खाने में आपको नहीं पता, बहुत ज़्यादा नमक होता है, कुछ स्पाइसेस इस तरह की हो सकती हैं, ऑयल ज़्यादा हो सकता है, फैट ज़्यादा हो सकता है। हमें ये भी नहीं पता होता कि ऑयल डाला है कि घी डाला है और किस तरह का डाला है, और जो चीज़ें हैं उनकी क्वालिटी क्या थी। तो वो अट्रैक्टिव तो लगता है वक्ती तौर पे, फिर आप बैठे-बैठे बातों में ज़्यादा भी खा जाते हैं। तो एक तरह से वो बैलेंस्ड हेल्दी खाना नहीं होता, आपके कंट्रोल में नहीं होता। घर का खाना आपके कंट्रोल में है। घर में आप जिस तरह से भी चाहें खाना पका सकते हैं या पकवा सकते हैं। उसके सारे इंग्रेडिएंट्स आपके कंट्रोल में हैं। आपको पता है कि अगर आपको कहा है कि आपने थोड़ी प्रोटीन लेनी है, तो आप थोड़ा-सा प्रोटीन उसमें इस्तेमाल करेंगे, ऑर्गेनिक इस्तेमाल करेंगे, घी की जगह ऑयल डालेंगे, ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे, तो सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं। तो नंबर 1 तो सिंपल चीज़ ये कि अगर आप किडनी डिजीज़ के पेशेंट हैं, आप काम पे जाते हैं, ऑफ़िस में जाते हैं, घर का खाना, घर से खाना दोपहर का लेके जाएँ, बजाय इससे कि वहाँ फिर जल्दी में आप बर्गर ऑर्डर करें, उसमें कैलोरीज़ भी ज़्यादा, प्रोटीन भी ज़्यादा, सॉल्ट भी ज़्यादा। तो ये मेरे ख़्याल में एक सिंपल प्रैक्टिकल चेंज है जो आप कर सकते हैं कि ज़्यादा घर से खाएँ। दूसरा रिलेटेड टू फ्लूइड इनटेक है, वाटर है, कि जब भी आप कोई पानी या मशरूब लेना चाहें तो उसको उसमें वाटर को प्रेफ़रेंस दें, पानी ही पिएँ ज़्यादा। उतना पानी पिएँ जितनी आपको प्यास है, और जब भी कोई फ्लूइड या ड्रिंक लेना तो पानी लें। कोक ना लें, सोडा ना लें, चीनी वाला लेमनेड ना लें, और कोई फ़िज़ी ड्रिंक ना लें, तो सारे अनहेल्दी हैं। तो जब भी पिएँ पानी पिएँ, और पानी का जो इस्लामी रूल है अगर वो अप्लाई कर लें कि आप खाने से पहले पानी पिएँ, तो वैसे ही थोड़ा-सा स्टमक फुल हो जाता है, खाना कम खाया जाता है, वेट कंट्रोल में रहता है, प्रेशर कंट्रोल में रहता है, तो उसका बड़ा फ़ायदा है। वाटर ज़रूरी है आपके लिए। आप फ्लूइड लेना है, कभी-कभार आप महीने में 1 आधी दफ़ा कोई कोक, पेप्सी भी ले सकते हैं, लेकिन रेगुलर हैबिट नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग खाना ही नहीं खाते जब तक वो साथ कोक या पेप्सी ना लें, तो उनको खाना शायद हज़म नहीं होता, तो कम खाएँ ताकि अच्छी तरह से हज़म हो। तीसरा ये कि एनिमल प्रोटीन अवॉइड करें, कि अगर आपके पास चॉइस है कि सब्ज़ी है, दाल है, चने हैं, वर्सेस मटन है, बीफ है, तो एनिमल प्रोटीन को जो ना लिमिट करें। वो एक ख़ास क्वांटिटी तक आप ले ज़रूर सकते हैं। अपने बॉडी वेट को मैंने कई दफ़ा बताया कि तकरीबन हाफ़ कर लें। अगर आपका 60 किलो वज़न है तो 30 ग्राम प्रोटीन, अगर 80 किलो है तो 40 ग्राम प्रोटीन, 100 किलो है तो 50 ग्राम प्रोटीन। ये डेली का प्रोटीन का अलाउंस है। इसमें नाश्ता भी है, दोपहर का खाना भी है, स्नैक्स भी है, रात का खाना भी है, और अपेरेंटली चीज़ें जिनमें प्रोटीन आपको नहीं लगता कि है, उनमें भी थोड़ी-सी प्रोटीन होती है। इसलिए मैंने ये वेट के लिहाज से बताया। वैसे तो 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट है। जो 100 किलो का बंदा है वो 80 ग्राम तक प्रोटीन ले सकता है, लेकिन मैंने 50 इसलिए किया कि 10, 15, 20 ग्राम वैसे ही साथ चली जाती है एडिशनल। तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन बेहतर है, कम प्रोटीन बेहतर है। ना ज़्यादा लेनी है, ना बिल्कुल छोड़नी है। बिल्कुल छोड़ने से भी मसल वेस्टिंग होगी। अपेरेंटली आपको लगेगा कि आपकी क्रिएटिन शायद थोड़ी-सी कम है, लेकिन वो मसल वेस्टिंग की वजह से है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है। तो चौथी मेरे ख्याल में चेंज आप ये कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा किडनी के पेशेंट्स को ब्लड प्रेशर तो बढ़ ही जाता है, कि सॉल्ट का इंटेक थोड़ा कम करें। इसकी जगह आप और स्पाइसेस इस्तेमाल कर सकते हैं, सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं, विनेगर कर सकते हैं, लीमू कर सकते हैं। सॉल्ट को बिल्कुल ख़त्म ना करें, लेकिन कम साइड पे लें, उससे आपका ब्लड प्रेशर बेहतर रहेगा। और जब ब्लड प्रेशर आपका बेहतर रहेगा तो किडनी डिजीज़ में सबसे बड़ा फैक्टर हर किडनी डिजीज़ में जो उसको तेज़ी से बढ़ाता है वो ब्लड प्रेशर है। क्योंकि यही जो प्रेशर आर्टरीज़ में है, यही प्रेशर किडनी में है, और किडनी में इस प्रेशर
से फिर प्रोटीन लीक होती है और गुर्दे डैमेज होते हैं। और पांचवें और आखिरी नंबर पे वही जो रिलेटेड टू फर्स्ट वाला जो है कि आप ज़्यादा जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं और फास्ट फूड्स हैं उनको अवॉइड करें। वही जो मैंने शुरू में कहा था कि बाहर का खाना ना ज़्यादा खाएं। अब वो ये जो प्रोसेस्ड फूड है, ये डिब्बों वाले खाने, ये पाकिस्तान में भी कॉमन होते जा रहे हैं। पैकेजेस में आते हैं, फिर आप उसको फ्राई कर लेते हैं, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं और ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो शायद आपके लिए अच्छे ना हो। तो थोड़ी सी अमाउंट में भी वो ज़्यादा कैलोरी चली जाती हैं ऑयल होने की वजह से, उनको फ्राई करने की वजह से। तो दे आर यूजुअली लोडेड विद सॉल्ट। तो उसको ज़रा जो है ना आपको केयरफुल होना चाहिए कि बाहर के खानों की तरह इस तरह से वो खाना जो डब्बों में बंद है या पैक्ड है और फ्रीजर्स में पड़ा है और आप ला के घर पकाते हैं, वो भी तकरीबन ऐसी है जैसे आपने बाहर से खाना खाया। तो ये 5 सिंपल प्रैक्टिकल टिप्स अगर आप इस्तेमाल कर लें तो आपके गुर्दे ज़्यादा देर चल सकते हैं। थैंक यू।